मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है शेयर इशूड एट प्रीमियम। हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने इशूड एट पार वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप देख सकते हो। क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया है तो ये समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। पूरा का पूरा जो है बेसिक है, बेसिक जनरल एंट्री, या फिर आप कह सकते हैं इशूड एट पार वाला ही जो है वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस सिंपल सी बात है। हमने आपको पिछले लास्ट वीडियो में बताया कि 3 टाइप से क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट और इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, जिसमें से हमने आपको बताया कि पार जो है, पार हमने आपको बता दिया। डिस्काउंट जो है वो इंडिया में लीगल नहीं है, या फिर अगर कोई फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रहा है तो डिस्काउंट से इशू करना उसे अलाउ नहीं करती है, कंपनी एक्ट नहीं करती है। लेकिन प्रीमियम से हम कर सकते हैं। अगर कोई रेपुटेड कंपनी है तो वो अपनी शेयर को जितनी उसकी वैल्यू है ईच शेयर, उससे ज़्यादा में वो क्या कर सकती है, बेच सकती है। अच्छा, तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये प्रीमियम होता क्या है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि प्रीमियम वो अमाउंट होता है जिस जैसे कि मान के चलो, देखो यहाँ पे अगर मान के चलो 10,000 शेयर है। कितने हैं? 10,000 शेयर है। एक की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज़ है। अगर मैं इसे कितने में बेच दूं? 10 रुपीज़ में बेच दूं तो इसे क्या कहा जाएगा? इशूड एट पार। ठीक है। अच्छा, अगर यही शेयर अगर मैं 8 रुपये में बेच दूं, कॉस्ट इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। अगर मैं 8 रुपये में बेचूं तो ये इसकी वैल्यू कितनी, मतलब ये क्या हो जाएगा? इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसे 12 रुपये में बेचता हूं तो इसे ये क्या कहलाएगा? इशूड एट प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम याद रखना, किसी भी चीज के लिए अगर आपको कम वैल्यू के कम पैसे चुकाते हो तो उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए उसकी वैल्यू से ज्यादा पैसे चुका रहे हो तो उसे प्रीमियम कहते हैं। जब हमने फर्स्ट बुक पढ़ा था, उसमें पार्टनरशिप पढ़ी थी, गुडविल पढ़ा था। गुडविल में हमने आपको बताया था, प्रीमियम बताया था। उसमें बताया था कि अगर प्रीमियम क्या होता है, किसी चीज के लिए अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो उसकी ही हम क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, आते हम अब हम आगे पढ़ते हैं जनरल एंट्री की तरफ। सिंपल सी बात है, मान के चलो कि 10,000 शेयर है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से करेंगे अपन। 10,000 शेयर है, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। कितनी वैल्यू है? 10 रुपये। लेकिन इसे बेच कितने में रहे हैं? 12 रुपीज में बेच रहे हैं। ध्यान से देखना, 12 रुपीज में। ये 12 रुपये जो है, 12 रुपये जो है ये है फर्स्ट कॉल पे ये ले रहा है, सॉरी एप्लीकेशन पे ये ले रहा है 5 रुपये। फिर अलॉटमेंट पे ये ले रहा है 4 रुपये। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस पे कितना ले रहा है? ये 5, 4, 9 और 3, 12 हो गए। ये 12 रुपये ले रहा है, कितने? 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे कितने ले रहा है? 3 रुपये ले रहा है। ध्यान से सुनना इस बात को। या ये जो 12 रुपये है, जिसमें से 10 रुपये जो है वो कैपिटल का है, ये वैल्यू है 10 रुपये, प्लस 2 रुपीज जो है वो प्रीमियम का है। अब हमें ये नहीं पता कि प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे ले रहा है या अलॉटमेंट पे ले रहा है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रहा है। अपने को ये पता नहीं। अगर अपने को पता नहीं होता है कि ये किस पे ले रहा है तो हम क्या मानते हैं कि ये जो पैसा है वो अलॉटमेंट पे ले रहा होगा। एज्यूम करते हैं किस पे ले रहा होगा? अलॉटमेंट पे। आप लोग को भी करना ऐसा ही है कि अगर जब आपको पता ना हो कि पैसा किस पे आ रहा है, प्रीमियम का पैसा किस पे आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? अलॉटमेंट पे लोगे। नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि अलॉटमेंट पे पैसा ले रहे हैं या फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं या फिर एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि सभी पे 1-1 रुपये करके ऐसे करके ले ले। ठीक है, कह सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कुछ कह रखा है तो हम क्या मानेंगे कि अलॉटमेंट पर ही क्या ले रहा है? वह प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे ही ले रहा है। इसका मतलब एप्लीकेशन पे तो कैपिटल मनी कितना है अपने पास? 5 रुपये। अच्छा, इस पे जो है कैपिटल मनी कितना है और प्रीमियम का पैसा कितना है? देखो 2 रुपये कितने का है? प्रीमियम का है। इसका मतलब 2 रुपये जो है वो कितने किसका हो गया? कैपिटल की वैल्यू हो गई। क्लियर? अच्छा, फिर आपके पास बचता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचता है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो बचता है अपने पास, तो ध्यान से देखना। इसका मतलब यहां पे ये जो 3 रुपये हैं वो किसका है? कैपिटल का है। क्लियर? किसका है? कैपिटल का। अब गौर से देखो, 5, 2, 7, 3, 10 और 10 रुपये कैपिटल की वैल्यू थी। अच्छा, ये सिंपल था।
अब हम पढ़ते हैं जनरल एंट्री की ओर, समझते हैं कि जनरल एंट्री में क्या होता है। कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जनरल एंट्री कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले पैसे आने की, एप्लीकेशन आने का एंट्री करते हैं अपन। क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से देखना, 10,000 शेयर है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 50,000 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, सेकंड एंट्री क्या बताया था मैंने कि शेयर एप्लीकेशन को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। किस में ट्रांसफर करते हैं? क्या शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी वैल्यू क्या लिखोगे आप? 50,000। क्लियर? अच्छा, यहां पे नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और यहां पे लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है। अब थर्ड एंट्री हमने बताया था, ये एप्लीकेशन का फंडा खत्म। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट में पहले ये एंट्री होती थी ट्रांसफर की, फिर ये होती थी जिसको हम ड्यू के नाम से जानते हैं। अब अलॉटमेंट मनी को क्या करेंगे? हम ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो, अलॉटमेंट पे अपने को पैसा कितना लेना है सर? अलॉटमेंट पे अपने को पैसा लेना है 4 रुपए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 40,000। क्लियर? अच्छा, जिसमें से कैपिटल का पैसा कितना है सर? कैपिटल के हैं आपके पास सर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 20,000। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? 20,000। ध्यान से देखना, आप कई बुकों में देखोगे तो आपके पास होगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। बात दरअसल यही है कि यहां पे अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर रहे हो तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? इस सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जहां पे लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो एटलीस्ट लास्ट में अपने को क्या बचता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट करना पड़ता है, तो हम यही करेंगे। अच्छा, खत्म। अब आएगी, अब एंट्री होगी बेटा पैसे आने की, कैश आने की। कितना पैसा आएगा? सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अपने पास कितना आना चाहिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे क्या जैसा एंट्री हमने यहां पे किया है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? कितना आएगा? 20,000 इसके, 20,000 इसके, यानी कि कुल कितने आएंगे आपके पास? 40,000। क्लियर? अच्छा, अब हम करते हैं, अब आपके पास बच गया ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का हमने यहां पे करा है सिर्फ और सिर्फ एट पार, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यहां पे लिख के आ जाते हैं। नहीं बेटा, यहां पे लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब अपने को कितना पैसा लेना है? शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है? 40,000। उसमें से कैपिटल का मनी कितना है वो हम लिखेंगे, फिर उसमें से शेयर प्रीमियम कितना है वो लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे अपने को टोटल कितना लेना है? अपने को 40,000 लेना है। क्लियर? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला नेक्स्ट बचा हुआ है आपके पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है? सेम टू सेम वैसे ही होगी। यहां पे हमने आपको बताया कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे कितना था आपके पास? एप्लीकेशन पे था आपके पास 5 रुपीज। अलॉटमेंट पे कितना था आपके पास? 4 रुपीज, जिनमें से 2 किसका था? कैपिटल का था, और 2 किसका था? प्रीमियम का था। वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपीज थे? तो देखो 5 2 7 और बच के कितने? 3। कितने बच गए? 3। यानी कि 5 रुपए कैपिटल के यहां पे हो गए, 2 रुपए यहां पे हो गए, और कितने बच गए आपके पास? 3। या फिर ऐसे देखो 5 4 9 3 12 हो गए क्या? अब इसकी एंट्री सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री करते हैं। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। खत्म। अमाउंट कितना लिखेंगे? क्योंकि शेयर कितना था आपके पास? 10,000। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आपके पास? 30,000 आएगा। आ रही बात समझ में?
नेक्स्ट आप एंट्री क्या करोगे और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखोगे आप पैसे आने के, रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। अमाउंट कितना लिखोगे आप, 30,000 और 30,000। क्लियर। ये हो गया प्रीमियम में कुछ सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चेंजेस थी। और चेंजेस कहाँ पे थे, बस वहां पे, कहाँ पे, जहां पे प्रीमियम का पैसा रिसीव हो रहा है वहीं पे, जहां पे आप ड्यू करते हो वहीं पे आपको क्या करना है, उस चेंजेस को आपको ध्यान से करेक्ट करना है। क्लियर। आई होप आप लोग को ये वीडियो मतलब ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।